गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे राइट। इनकम टैक्स हम अच्छे से कर चुके हैं एंड अभी एग्ज़ाम भी आ गए हैं आपके फाइनल ईयर्स के भी। जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट की, उनके लिए डबल फ़ायदा हो गया है क्योंकि वहाँ पर भी आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड ही आएंगे और यहाँ पर भी, ठीक है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ से आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, आप दोनों के लिए कर सकते हो। एंड जो सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है ही, हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स का प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि ऑडियो सीरीज़ है, आपको पता है इस बात का, ठीक है। तो अगर किसी के पास बुक है तो वो ऐसी मेहरोत्रा की बुक लेकर आप अपने साथ बैठ जाए। पेज नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स का, ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं है तो वो नोट डाउन कर ले, और नहीं तो ध्यान से 2 बार वीडियो सुन ले, ठीक है। आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। देखो, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि कंपनी के द्वारा पे किया जाता है प्रेस्क्राइब्ड फ्लैट रेट से, ठीक है। वो आपका प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि एट द रेट ऑफ 30% है, कितना है, और लगेगा आपकी टोटल इनकम पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इनकम इंडिविजुअल के बारे में हमने बात करी थी कि एक स्लैब रेट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारा किसके अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स में चाहे आपकी इनकम कम है चाहे आपकी इनकम ज़्यादा है, आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। कौन से वाला लगने वाला है आपका, एक ही रेट होगी आपकी, वो प्रेस्क्राइब होगी और उसी के ऊपर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग रेट हो, डिफरेंट रेट्स हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के लिए। तो बट जो होगी जिस कंपनी के लिए जिस टाइप की जो रेट होगी उसी पर लगेगा, चाहे कंपनी छोटी है बड़ी है, इनकम थोड़ी है या ज़्यादा है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, आपको यूनियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है क्या, इसके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने की। समझ में आई बात। एंड एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 सब सेक्शन 6 के अंडर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका मतलब है कि टैक्स देना पड़ेगा इनकम के ऊपर। कंपनी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगी, ठीक है। और कौन कौन पे करेंगी, जो ये नीचे दी गई कंडीशन अगर वो फुलफिल करती हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 1, पहली बात तो ये कि इट इज़ नॉट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट और है कि कोई भी डिडक्शन आपने ना ली हो, मतलब जो आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए उसके ऊपर अगर वो डिडक्शन मिलेगी तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब हम छोटे से वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, अरे बार बार ये प्लानिंग निकल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है कि जब कंपनी अपनी इनकम पर टैक्स पे करती है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फ्लैट रेट होता है उसके ऊपर, उसी को कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। समझ में आई बात। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अ कंपनी इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम। कंपनी जो है वो लाइबल होगी टोटल इनकम पर टैक्स पे करने के लिए, हाउसोएवर स्मॉल इट मे बी, मतलब जो अमाउंट है उसकी टैक्सेबल अमाउंट जो निकल कर आई है वो बेशक बहुत कम हो तब भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एग्जाम्पशन लिमिट। नंबर 1 समझ में आ गया। सेकंड बताओ। सेकंड है, आपको डिडक्शन भी मिलेगी लेकिन 80C से लेकर 80U तक तो यहाँ पर मिलने वाली नहीं है पूरी की पूरी, कुछ लिमिटेड सी मिलेंगी। आप नोट डाउन कर सकते हो। कंपनी के केस में मिलेगी आपको 80G की, 80GGA, 80GGB, 80IA, 80IAB, IAC, IB, IBA, IC, IEJJA, JJAA, LA एंड 80PE। ये डिडक्शन आपको मिलने वाली हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात और याद रखना, कंपनी जो टैक्स पे कर रही है वो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो अपनी एंटिटी के ऊपर टैक्स पे कर रही है। ये नहीं कि कंपनी ने पे कर दिया तो शेयर होल्डर्स नहीं पे करेंगे, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर माना जाता है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो वो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होते हैं क्योंकि कंपनी पे कर चुकी होती है, बट वो भी एक लिमिट तक, ठीक है। अगर 10 लाख रुपीज़ तक उनको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तभी वो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। 10 लाख से ऊपर होगा तो उनको पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। एंड 4th पॉइंट ये कह रहा है कि जो कंपनी है उसको टोटल इनकम पर
इनकम पर फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर कंपनी का जो टैक्स की रेट है वो 18.5% से कम है तो उसके ऊपर मैट वाले प्रोविजन लागू हो जाएंगे, ये भी बात आपको पता है। और एक डोमेस्टिक कंपनी जो है वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स देती है अंडर सेक्शन 115O। समझ में आई बात? यहाँ पर ये कंपनी पे करेगी 115O में डिविडेंड के ऊपर, और वहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए बात कि उधर उस साइड मीनिंग जब शेयर होल्डर रिसीव करेंगे तो उनके एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में। ये बात क्लियर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो यही था मेनली, ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर प्लानिंग की क्या बात होती है, मीनिंग जो हमारे सिलेबस में गिवन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। देखो मेन ना 3 है, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आज एक ओवरव्यू लेंगे, फिर क्या करेंगे कल से हम टैक्स इवेजन के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है। नाम से क्या क्लियर हो रहा है आपको? टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब नहीं, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस कर देता है फॉल्स क्लेम वगैरह बनाकर, ठीक है, ये दिखाकर कि ये क्लेम ले लिया मैंने, ये क्लेम ले लिया, वो क्या करता है अपनी रियल इनकम को छुपाने की कोशिश करता है। और इससे क्या होता है कि अगर वो उसको कम दिखाता है तो इससे उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती हैं, उसी को टैक्स इवेजन कहा जाता है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ये टैक्स इवेजन है ये खाली आपका इलीगल नहीं है, इलीगल तो है ही है, इसके साथ ये इमोरल भी है, एंटी सोशल भी है, एंटी नेशनल प्रैक्टिस भी है। मीनिंग ये बहुत खतरनाक है टैक्स इवेजन करना, ठीक है। खाली इलीगल से भी काम नहीं चल रहा है इसका। इसी वजह से डायरेक्ट टैक्स लॉ ने प्रोविजन बनाए हैं इसके रिगार्डिंग कि अगर बेटा आप फंस गए ना टैक्स इवेजन करते हुए तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगेगी। साथ के साथ जो टैक्स इवेडर है उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी होंगी, ठीक है। पर ध्यान से देख लीजिए कि ये जो टैक्स इवेडर होते हैं ये किस तरीके से अपने टैक्सेबल इनकम को कम से कम दिखाते हैं, ठीक है। नंबर 1, ये ना अनरिकॉर्डेड सेल्स तो कर देंगे लेकिन उनको ना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, अगर वो सेल्स रिकॉर्ड करते तो पैसा आता तो उनकी इनकम मानी जाती तो उनके ऊपर हाई रेट से टैक्स लगता, मीनिंग टैक्स तो स्लैब रेट से लगने फ्लैट रेट से लगने वाला, बट लगता तो ना टैक्स, तो ये दिखाते नहीं है। अनरिकॉर्ड मतलब सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। सेकेंड नंबर पर आता क्लेमिंग बुक एक्सपेंसिव बैड डेट्स एंड लॉसेस। बहुत सारे एक्सपेंसिव बैड डेट्स एंड लॉसेस को दिखा देते हैं कि यहाँ नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिससे भी क्या होता है उनका जो टोटल इनकम है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। साथ के साथ एक पॉइंट और बड़ा ज़बरदस्त है, जो ना पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक कार एक्सपेंसेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, या फिर मतलब जो कि इनकर किया अपने लिए उन्होंने या फैमिली के लिए, उनको पता है क्या दिखाएंगे, उनको बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा देंगे कि कार एक्सपेंसेस मज़े तो खुद करके आए हैं अपने साथ अपनी फैमिली को ले जाकर, और दिखा देंगे बिजनेस के एक्सपेंसेस हो गए और उसमें से घटा देंगे, तो फिर क्या हो गया, फिर टोटल इनकम कम कर दी। उसके बाद आता है एक पॉइंट, सबमिशन ऑफ बुक रिसीट्स फॉर चैरिटेबल डोनेशन फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G में ना आपको एक डिडक्शन मिलती है चैरिटेबल के नाम से, ठीक है। अगर आप चैरिटी वगैरह में डालते हो, अगर आप दान वगैरह देते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। ये ना वहाँ पर देकर तो आते नहीं हैं, अपने पॉकेट में रख लेंगे और दिखा देंगे कि हमने वहाँ दान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल गेन ऑन एसेट्स बेचने के बाद कैपिटल गेन अराइज होएगा, उसको तो शो ही नहीं करेंगे कि कैपिटल गेन अराइज हुआ है। उसके बाद आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शंस। जो बेनामी ट्रांजेक्शंस थी ना, इनके पास आ गया फ़ायदा, उनको भी नहीं डिस्क्लोज करते। कहने का मतलब ये है, अगर हम ब्रीफ में बात करें तो ये इनका सीधा पर्पस होता है कि टैक्स को इवेड करना है, रिसीट को ओमिट करके, छुपो के, इन्फ्लेट्स एक्सपेंसेस को बढ़ा के, क्लेम्स बुक्स डिडक्शन लेके, क्लेम देके, किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करना है, टैक्स की चोरी करनी है। और वो चोरी पता है कैसे कर रहे हैं,
ये कर रहे हैं सीधी सीधी अपनी टोटल इनकम को कम दिखा के, फॉल्स क्लेम्स वगैरह लेके। तो यहाँ पर हमें टैक्स इवेजन इतने अच्छे से समझ में आ गया कि ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा समझने की कि टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है। समझ में आया ना? ठीक है, कल हम करेंगे टैक्स अवॉइडेंस। बिल्कुल अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, डरना नहीं है, एक टॉपिक करो अच्छे से। एंड अभी हो जाएगा अपना टैक्स का सिलेबस, होने वाला है ना। देखो, सहज पके सो मीठा होए, अगर धीरे धीरे करेंगे तो मीठा होएगा ही होएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।